सादर नमस्ते आचार्य जी। सबको सादर नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय के हम लोगों ने 28वें सूत्र तक देखा था। आज हम 29वें सूत्र से पढ़ेंगे। आप में से किसी को पीछे के पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे। इसका अर्थ है आप लोग समझ रहे हैं। जिस प्रकार भोगों को इंद्रियों के माध्यम से भोग करने से, सेवन करने से सुख मिलता है, उसी प्रकार पंच अवयवों से ज्ञान को प्राप्त कर लेने से भी सुख की अनुभूति होती है। अज्ञान दुख का कारण है और 5 अवयव जो कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन है, इनके द्वारा अनुमान प्रमाण को सिद्ध किया जाता है। अब कल आप में से एक का प्रश्न था कि हर समय दोनों पदार्थ दिखते नहीं हैं। बात ठीक है। हर समय कार्य कारण संबंध दिखाई नहीं देगा। अनुमान का अर्थ ही यही है कि जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता है उसको अनुमान के द्वारा जाना जाता है। अनुमान का अर्थ होता है एक को देख करके दूसरे नहीं दिखाई देने वालों का ज्ञान को प्राप्त करना। एक को देखना और जो नहीं दिख रहा है उस एक के द्वारा नहीं दिखने वाले पदार्थ को जान लेना अनुमान है। ध्यान रखिए, जैसे धुआं और आग। धुआं और आग को आपने एक बार देख लिए पाकशाला में तो उससे आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा, धुआं और आग का संबंध बनाया। अब आगे कहीं आग जल रही है किंतु वो आग नहीं दिखाई दे रही, धुआं दिखाई दे रहा है। जैसे आप लोग ईंट भट्टियों को देखे होंगे, वो अंदर आग जलती है, ऊपर धुआं उठता है।
अब उस धुएं को देख करके वो अंदर स्थित आग का ज्ञान आपको हो जाता है। आग नहीं दिखाई दे रही तो भी अनुमान से बार बार भिन्न भिन्न देशों में, स्थानों में आपने देखा आग और धुआं का कार्य कारण संबंध है, कारण और कार्य संबंध है। तो जहां भी दोनों का संबंध रहेगा, अब अनुमान में एक को देख करके निश्चयात्मक संबंध होना चाहिए, अनिश्चय नहीं, निर्णयात्मक अपरिवर्तनशील वाला संबंध होना चाहिए, नियत धर्म होना चाहिए, नियत संबंध होना चाहिए। तब एक को देख करके दूसरे का ज्ञान हो जाता है। तो हर समय दोनों दिखेंगे तब मानेंगे ऐसी बात नहीं। दोनों दिख रहा है एक साथ तो उसको अनुमान करने की आवश्यकता नहीं। अब दोनों में से एक दिख रहा है तो अनुमान प्रमाण वहां पर चालू होता है, ना तो अनुमान आपको क्यों जरूरत है, आप तो प्रत्यक्ष कर ही लिए दोनों को एक साथ। अब अनुमान तब हम करते हैं जब एक चीज प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रही, तो अब हम क्या करें? आपने देखा बिना बनाए कोई भी पदार्थ नहीं बनते हैं, बिना बनाए नहीं बनते हैं। आपने बहुत सारे पदार्थों को बनाते हुए और बनाने वालों को बनाते हुए आपने देखा, और जो भी भोजन पदार्थ बनता है उसको बनाने वाला कोई ना कोई होता है। तो अब आपको अनुमान करना है, बिना बनाए यदि दुनिया में आज तक कोई भी पदार्थ बने ही नहीं, तो अब ये जो दुनिया है बिना बनाए किस प्रकार बनेगी? अब अनुमान किया आप दुनिया को देख करके। और सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र बहुत बड़े बड़े हैं, और ब्रह्मांड का ज्ञान इस छोर से उस छोर तक का आज तक किसी ने नहीं कर पाया। वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं हम पूरे ब्रह्मांड को खोजने में असमर्थ हैं, खोज नहीं पाए हैं। तो अब वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं खोज नहीं पाए, और हमको भी पता है बिना बनाए कोई पदार्थ बनता नहीं है। हमको ये भी पता है जब जड़ पदार्थ भी उनमें सामर्थ्य का अभाव होने से वो नहीं बना सकते, और जीवात्मा जो वैज्ञानिक बनते हैं, ऋषि बनते हैं, वो स्वाभाविक ज्ञान बहुत कम है, इतना कम है कि मैं चेतन हूँ इतना ही का ज्ञान है स्वाभाविक, और बाकी सब खाने पीने, उठने, सोने, बोलने आदि जितना भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं सब नैमित्तिक है, किसी कारण से प्राप्त करते हैं। तो जीवात्मा अपने आप में तो अल्पज्ञ है, वो तो सृष्टि के विषय में ही नहीं जानता है, सूर्य के विषय में ही पूरी तरह नहीं जानता है, तो वो इनको बनाएगा कैसे? तो अब हम निश्चयात्मक निर्णयात्मक ज्ञान में पहुंचे, सूर्य चंद्र और ब्रह्मांड को देख करके इसको बनाने वाला कोई ना कोई होगा। और हर समय बनाने वाला जो निमित्त तो होता है वो चेतन होता है। दो ही चेतन पदार्थ हैं दुनिया में, एक जीवात्मा एक परमात्मा। अब जीवात्मा अल्पज्य चेतन पदार्थ और जीवात्मा एक देशी चेतन पदार्थ। अब उसका अनुमान ये लगा कि जरूर ये सृष्टि है तो इसका सृष्टा भी है, और सृष्टा कौन होगा? जड़ नहीं होगा। यदि जड़ अपने आप बन जाते तो गेहूं को रख दीजिए, रोटी बन करके हमको मिल जानी चाहिए थी, गेहूं से, आटा से, या गैस से, या तवा से, या आग से, किंतु कोई ना कोई एक सेकने वाला, बेलने वाला, बनाने वाला होता है। वैसे ये सृष्टि अपने आप नहीं बनी, इसको बनाने वाला है। तो अब अनुमान से ज्ञान हुआ कि इसी को किसी ने बनाया। तो अनुमान प्रमाण तब आवश्यक होता है जब एक दिखता है, एक नहीं दिखाई देता है, तो वहां पर पंच अवयवों से हम निर्णय करते हैं। तो पंच अवयवों से जो निर्णय होता है प्रतिज्ञा आदि से, उससे हम निश्चय पर पहुंचते हैं, और वही अनुमान तत्व ज्ञान में आवश्यक है। और उसी अनुमान की सिद्धि के लिए व्याप्ति जानना जरूरी है, और उसी अनुमान के लिए हमको पंच अवयवों को जानना जरूरी है, न तो व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी।
तो अनुमान में एक दिखाई देगा, एक नहीं दिखाई देगा। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो चलिए अब आगे का पाठ देखते हैं। आगे का पाठ देखते हैं। अब सूत्र देखिए, 29वें सूत्र को देखिए। साही, यहाँ भूमिका में साही शब्द आया। सा अलग है, ही अलग है। इसका अर्थ क्या? सा व्याप्ति, वो जो व्याप्ति संबंध है, वो जो व्याप्ति संबंध है, ये जो संबंध है ये क्या है, इस पर अब बताते हैं। ये जो संबंध है, व्याप्ति संबंध है, ये क्या है? व्याप्ति संबंध क्या है? वही जो व्याप्ति है वो किस प्रकार की है? साही माने वो जो व्याप्ति है वो किस प्रकार की है? व्याप्ति किस प्रकार की है? अब हम पढ़ेंगे व्याप्ति किस प्रकार की है। ध्यान रखिए, व्याप्ति किस प्रकार की है उसको अब हम पढ़ेंगे। तो व्याप्ति का अर्थ आपको दोबारा ध्यान दिला रहे हैं। व्याप्ति किसे कहेंगे? नियत साहचर्य धर्म को, अर्थात कारण कार्य का निश्चय संबंध का नाम व्याप्ति है। ध्यान रखिए, कार्य और कारण का निश्चय संबंध का नाम व्याप्ति है। नियत साहचर्य को व्याप्ति कहते हैं। सदा रहने वाला संबंध को व्याप्ति कहते हैं। धुआं और आग का सदा रहने वाला संबंध है। जहां भी धुआं है वहां जरूर आग होगी, इसलिए इसको कहा जाता है कार्य कारण संबंध। धुआं कार्य है, अग्नि कारण है। ये साहचर्य संबंध है, सदा रहने वाला नियत संबंध है। सदा रहने वाला नियत साहचर्य संबंध को व्याप्ति संबंध कहते हैं। हाँ, ये संबंध सदा नहीं रहेगा, इसमें विकल्प है। किसमें? आग और कारण कार्य संबंध नियत नहीं है। यहां पर इस उदाहरण में जहां जहां आग है वहां वहां धुआं, ये निश्चय संबंध नहीं है। ये संबंध कहीं भी टूट फूट जाएगा, ये संबंध टूट जाएगा। ध्यान रखिए, टूट जाएगा का अर्थ क्या है? हीटर और गैस जब जलाते हैं, हम हीटर जलाते हैं, वहां धुआं नहीं उड़ता है, किंतु आग तो रहती है। तो उस आग को देख करके आप ये निश्चय नियत संबंध, साहचर्य संबंध नहीं बना सकते हैं कि यहां आग है तो धुआं जरूर होगा। किंतु जहां भी धुआं है वहां आग निश्चय होगा, आग निश्चय होगी। ध्यान रखिए, तो उसको बोलेंगे साहचर्य संबंध, उसको बोलेंगे नियत संबंध, उसको बोलेंगे एक तरफा व्याप्ति, उसको बोलेंगे विषम व्याप्ति। ध्यान रखिए, एक तरफ से जो संबंध सिद्ध होता हो उसको बोलेंगे एक तर व्याप्ति या विषम व्याप्ति। ध्यान रखिए क्या क्या नाम बोला जा रहा है। उसको बोलेंगे नियत संबंध। वो जो नियत संबंध है एक तरफ वाला है कि दो तरफा है, उसको देखना है। दोनों ओर से जो संबंध सिद्ध होगा उसको बोलेंगे समव्याप्ति। और एक तरफ से संबंध सिद्ध हो रहा है, दूसरे ओर से संबंध सिद्ध नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे विषम व्याप्ति, एक तरफा व्याप्ति। और दोनों ओर से जिसका संबंध सिद्ध होता है उसको बोलेंगे दो तरफा व्याप्ति या समव्याप्ति। दो प्रकार की व्याप्ति हो गई, ध्यान रखिए, यही सूत्र में कहा जाएगा। दो तरफा व्याप्ति का उदाहरण क्या है? जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। अब जो जो भी नष्ट होता है वह उत्पन्न भी होता है। ये दोनों तरफ से व्याप्ति बन रही है, किंतु वो आग धुआं वाली व्याप्ति जो है एक तरफा है, दोनों तरफ से वो व्याप्ति नहीं बन रही है। जहां व्याप्ति दोनों ओर से नहीं बनेगी उसको बोलेंगे विषम व्याप्ति या एकतर व्याप्ति या एक तरफा व्याप्ति।
और जहां दोनों ओर से व्याप्ति बनेगी उसको बोलेंगे समव्याप्ति, उभयतर व्याप्ति, दोनों तरफ वाली व्याप्ति। बात समझ में आ गई होगी। अब आप में से कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा, क्या आप बोलेंगे जो जो भी नष्ट होता है वो उत्पन्न नहीं भी होता है? आप बोल सकते हैं। कैसे? तो आप बोलेंगे जो मुक्ति को प्राप्त करता है वो उत्पन्न नहीं होता है, ये ठीक है? नहीं, वो अपने अच्छा, जान रहे हैं। हाँ, नहीं, सब जानते हैं। तो वहां पर आपका उत्तर बढ़िया है कि मुक्ति के बाद भी जो शरीर अभी नष्ट हुआ है वो मुक्ति के बाद दोबारा लौट के वो शरीर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो पदार्थ यदि नष्ट हुआ है तो जरूर वो पदार्थ कुछ काल के अनंतर बनेगा। सर्वथा अभाव किसी भी पदार्थ का नहीं होता है, ध्यान रखिए। सर्वथा अभाव किसी भी पदार्थ का नहीं होता है, नहीं होता है तो कुछ काल के बाद वापस आ जाएगा। आएगा ना, जाएगा कहां? उत्पन्न होने वाला वापस लौट करके आता है। कोई जल्दी आ जाते हैं, कोई लेट में आते हैं, कोई बात नहीं, किंतु आना पड़ेगा। तो अब भाष्य, जो शरीर नष्ट हो गया वो तो शरीर नहीं आएगा, शरीर आएगा। वही तो बोल रहे हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया? शरीर माने भावात्मक पदार्थ, सत्तात्मक पदार्थ। सत्ता कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होती है, सत्ता का कभी भी अभाव नहीं होता है। जो भी आज सत्ता में है, अर्थात ये जितनी भी सत्तात्मक पदार्थ हैं, कार्य पदार्थ हैं, वो तीन कारण पदार्थों से मिल करके बनते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये कारण पदार्थ से मिल करके बनते हैं, इनका रूपांतरण होता है किंतु अभाव नहीं होता है, ध्यान रखिए। आपने कहा यही शरीर वापस नहीं आएगा, तो आप चाहते हैं क्या? अब वाला शरीर मुझे वापस चाहिए। ये शरीर में रह रह करके थक चुके हैं, अब को हम क्या चाहिए? अभी हमको क्या चाहिए? इससे भी बढ़िया शरीर और इससे भी अधिक ज्ञान विज्ञान संपन्न शरीर। एक बार 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 भोग लेने के बाद उसी की चाह रखना ठीक बात नहीं है। इससे बढ़िया की चाह रखिए, इससे खराब की चाह मत रखिए। आप अब जिस आता तो है शरीर, हाँ शरीर आता है, मना नहीं कर सकते हैं, किंतु कौन सा शरीर आएगा अब ये खोज का विषय है। पशु पक्षी का शरीर में आएंगे या कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर के शरीर में आएंगे या गधा भालू के शरीर में आएंगे या ऋषि देव शरीर में आएंगे, यह कर्म पर, आपके कर्म पर ये निर्भर है। निष्काम कर्म करते जाइए, बढ़िया से बढ़िया शरीर मिलेगा, यह अनुमान से सिद्ध है। इसके लिए अनुमान लगाइए ठीक है या नहीं, पंचावयव से सिद्ध करिए, बढ़िया शरीर मिलेगा। बढ़िया शरीर मिलता है, हेतु क्या होगा? उत्तम कर्म करने से। उदाहरण क्या बनेगा? संसार में जो भी बढ़िया काम करता है उसको पुरस्कार मिलता है या नहीं मिलता है? संसार में जो भी बढ़िया काम करता है उदाहरण बनेगा, उसको पुरस्कार मिलता है। वैसे ही ईश्वर भी बढ़िया उत्तम कर्म करने वालों को देते हैं। अब आपको बात बात में 5 अवयव बोलने आना चाहिए। प्रतिज्ञा वाक्य क्या बना? प्रतिज्ञा वाक्य बनाइए, उत्तम कर्म होता है।
ये प्रतिज्ञा वाक्य है। सुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है तो व्यक्ति उत्तम कर्म भी करता है। तो हेतु क्या बोले थे अभी? उत्तम कर्म अच्छे कर्म करते हैं, उसमें सुख की अनुभूति होती है। संसार में अच्छे कर्म करते हैं उनको परमात्मा सुख। तो अभी आप प्रतिज्ञा और हेतु और उदाहरण आपको आ गया समझ में। अब उपनय निगमन समझ में आया या नहीं? अच्छी तरह नहीं आया तो पूछे क्यों नहीं? उपनय नहीं आया तो पूछे क्यों नहीं आप? हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नहीं पूछने वाला जानेगा नहीं। उपनय बोलते हैं समीप को। उपासना का अर्थ भी समीप है, उपनय का अर्थ भी समीप है। तो उपनय में क्या आता है? कुछ बातें हेतु की आएगी और कुछ बातें उदाहरण की आएगी, दोनों की बातें उपनय में लाते हैं। और निगमन में केवल प्रतिज्ञा की बात आती है। अब बात समझ में आई या नहीं? सुख की अनुभूति होती है, ये प्रतिज्ञा। हेतु धर्म करने से, उदाहरण परोपकार के समान, भोजन के समान, ये दोनों उदाहरण दे सकते हैं। परोपकार करने से भी सुख मिलता है। जो भी अच्छे कार्यों के लिए दान देते हैं उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है ना। तो पूछना जो दान देते हैं उनको। तो परोपकार करने से ये उदाहरण बन गया। अब उपनय क्या बनेगा? जैसे पुरस्कार करने से सुख मिलता है, जैसे उत्तम कर्म करने से सुख मिलता है, वैसे ही पुरस्कार करने से आप वो करने से सुख मिलता है, ऐसा उत्तम कर्म करने से सुख। आप वो दोनों को जोड़िए बोल रहे हैं ना। किसको उपनय में किस किस को लाएंगे? हाँ तो लाइए। हेतु क्या था आपका? हाँ परोपकार करने से। हाँ तो उपनय कैसे बनाएंगे? बनाइए। वैसे ही धर्म करने से भी सुख मिलता है। तो उपनय में क्या क्या को लाने की आवश्यकता है? उपनय माने सामने। उपनय के सामने बिल्कुल कौन है? सट करके हेतु और उदाहरण है। हाँ उसको जो हेतु उदाहरण है उसी को बोल दीजिए, वो हो गया उपनय। और जो प्रतिज्ञा वाक्य है उसी को बोल दीजिए इसलिए के साथ, वो हो गया निगमन। प्रतिज्ञा वाक्य क्या है? सबकी अनुभूति होती है। हाँ इसलिए जोड़ दीजिए, इसलिए जोड़ दीजिए। उत्तम कर्म करेंगे तो आप इसलिए परोपकार करना चाहिए। नहीं, आप प्रतिज्ञा में ये बोले थे क्या? हाँ हाँ ठीक है, इसलिए सुख की अनुभूति होती है। अब और कठिन नहीं है ना पांचों? नहीं आचार्य जी, सरल है। यदि आपने तो वो फॉर्मूला बता दिया ना, तो हम कोशिश करें। उपनय और निगमन का थोड़ा मुश्किल हो रहा था, अभी कोशिश करें। ठीक है, उदाहरण तुरंत मिलना चाहिए। ठीक है। तो अब आपको कोई भी माने अंधकार में नहीं रख सकता, ठग नहीं सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है या नहीं है? उपनय और निगमन दोनों ही देने हैं या खाली उपनय से ही चलेगा या निगमन भी देना है? 5 अवयव हैं। बार बार एक बात को क्यों बताई जाती है? बताइए।
नहीं, मैं क्या बोला, मैं जो बोल रहा हूँ उसको पहले सुनिए। मैं बोल रहा हूँ एक ही बात को बार बार बोलने के पीछे प्रयोजन क्या है। आप अपने बेटे को बोलते हैं जल्दी उठ करके आओ, यज्ञ का समय हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ, उठो उठो जल्दी जल्दी आओ, अब यज्ञ का समय हो गया है। बिल्कुल यज्ञ समय के बाहर करना का अर्थ है उस आहुति को कुत्ते को देना। जो समय पर यज्ञ नहीं करता उसकी आहुति कुत्ते खा जाते हैं, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो अब आप अपने बच्चों को स्नेह से क्या बोलते हैं, बार बार वही बात दोहराते हैं। तो पंच अवयव में वही बात बार बार दोहराई इसलिए जाती है कि वो सिद्ध हो और आवश्यक है, इसलिए पांचों की आवश्यकता है। जल्दी उठ के आओ, उठो जल्दी, उठ के आओ जल्दी, समय हो गया, जल्दी आओ, उठ के आओ। अब इसमें पुनरुक्ति नहीं है, आवश्यकता के अनुसार बोलना पुनरुक्ति नहीं है, ध्यान रखिए। नहीं हो जाएंगे ना, नहीं, 5 तो हुए। केवल हेतु के बाद आपको व्याप्ति लगानी पड़ेगी, वो व्याप्ति को मिलाएंगे तो 6। जैसे सुख की अनुभूति होती है, हेतु दिए धर्म करने से, व्याप्ति क्या बनाएंगे, जहां जहां सुख है वहां वहां धर्म है, जहां जहां धर्म है वहां वहां सुख है, ये व्याप्ति बनेगी। व्याप्ति के बाद उदाहरण है भोजन के समान। हाँ, उसके बाद उठने जैसे भोजन से सुख मिलता है वैसे ही धर्म से सुख मिलता है। बस बिल्कुल ठीक। अब निगमन, फिर इसके बाद निगमन की जरूरत है क्या, है ना। अच्छा, आप कोई एक बात को निष्कर्ष पर पहुंचा के छोड़ेंगे या बीच में रोक करके ठहर जाएंगे? उससे हो तो गया, उससे नहीं हुआ। फाइनल आपको डिसीजन सुनाना पड़ता है, कोर्ट में आप खड़े हुए हैं नहीं, प्रतिज्ञा के साथ मिलाना पड़ेगा इसको। हाँ, तो वो फिर निगमन हो जाएगा। हाँ, वो जज लोग जजमेंट सुनाते हैं, अंतिम में बोल देते हैं फाइनल बात यह है कि इसकी फांसी होगी, या फाइनल बात है इसको छोड़ दिया जाए। तो वो निगमन हुआ, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। तो ठीक है, अब सूत्र देखिए। साही, वह जो संबंध है, नियत धर्म साहित्यम उभयोः एक तरस्य वा व्याप्ति। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए, बहुत बड़ी बात बताएगी। आप समझ गए तो अब सरल लग रहा है, तो सूत्र का अर्थ समझ लीजिए। नियत धर्म साहित्यम, इसका अर्थ क्या है, नियत माने निश्चित, धर्म माने धर्म, धर्म माने कर्तव्य, धर्म माने गुण, धर्म माने विशेषता। तो नियत धर्म का साहित्यम माने साथ में रहना, निश्चित धर्म का साथ में होना, ये व्याप्ति है। निश्चित धर्म का, साहचर्य धर्म का, कार्य कारण धर्म का साथ में होना, ये व्याप्ति है। व्याप्ति का ये अर्थ निकला। उसके बाद देखिए व्याप्ति कितने प्रकार की हैं, तो कहा व्याप्ति 2 प्रकार की होती है। क्या क्या, उभयतर व्याप्ति, एकतर व्याप्ति। व्याप्ति 2 प्रकार की है, अर्थात सूत्र का एक अर्थ हो गया निश्चित धर्म का साथ में होना व्याप्ति है, और वो जो व्याप्ति है वो 2 प्रकार की होती है, एक उभयतर और एक एकतर। एक उभय लिखा है और तर को दोनों के साथ मिला देना। तर माने तरफा, उभय तरफा, एक तरफा, एक ओर से और दोनों ओर से। दोनों ओर से जो व्याप्ति बनेगी उसको बोलेंगे उभय तरफ, उभयतर, दोनों ओर। और एक तरफ से ही जो व्याप्ति बनती है, दूसरे ओर से जो नहीं बनती है,
उसको बोलेंगे एक तरफ, विषम व्याप्ति। बा, बा माने अथवा, उभयोहो नियत धर्म साहित्यम, नियत धर्म साहित्यम उभयों को अब खोल रहे हैं। कार्य कारणयोर नियतस्य धर्मस्य सहभाव, नियत धर्म का सहभाव रहना, सहभाव माने साथ साथ रहना। एक तरह से व्याप्ति, एक तरह से अनुमाने ज्ञाने विषय व्याप्तिर्भवति, एक तरह व्याप्ति अनुमान ज्ञान विषय बन करके वो व्याप्ति अनुमान का विषय बन करके कारण बनती है। यथा धूमाद अग्नि सिद्धि, जिस प्रकार धूम से अग्नि की सिद्धि, अग्निर्वा धूमस्य प्रवर्तनम, अग्नि के कारण धूम का प्रवर्तन होना, प्रवृत्त होना संभव होता है। और उस धुएं को देख करके हम, दोनों का उदाहरण यहाँ नहीं दिया गया, इसलिए एक का प्रसिद्ध चलता है उदाहरण, धुआं और आग का। आग और धुआं नहीं बोलते, धुआं और आग का, कार्य और कारण का संबंध इस सूत्र में बनाया जाता है। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए आप। ये जो संबंध है ये क्या है? अर्थात यह जो व्याप्ति संबंध है ये कैसा है? पिछले सूत्र में अनुमान प्रमाण को व्याप्ति पर निर्भर है कहा गया था। और यह भी बताया गया था कि वह व्याप्ति कार्य कारण या कारण कार्य की बीच में एक बार देखने मात्र से नहीं बनती है। भिन्न भिन्न स्थानों में और भिन्न भिन्न समयों में अनेक बार, भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न समयों में अनेक बार देखने से बनती है। देखने से बनती है व्याप्ति। एक बार देखने से नहीं बनती, इसका भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न समयों में अनेक बार देखने से बनती है। अब व्याप्ति के स्वरूप
और व्याप्ति के प्रकार भेदों के विषय में सूत्रकार कहते हैं। ये हो गई भूमिका। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। नियत अर्थात निश्चित, निश्चित धर्म का अर्थात साहचर्य धर्म का साथ में रहने को व्याप्ति कहते हैं। अर्थात व्याप्ति का अर्थ है कारण कार्य का या कार्य कारण का निश्चय संबंध। नियत साहचर्य संबंध, पूर्ण विराम के बाद लिखिए नियत साहचर्य संबंध। नियत साहचर्य का अर्थ है सदा रहने वाला संबंध। सदा रहने वाला संबंध अर्थात व्याप्ति का अर्थ हुआ कार्य और कारण का जो निश्चय संबंध है, जो नियत अर्थात निश्चय संबंध है, जिसका कोई अपवाद या विकल्प नहीं होता है, उसको व्याप्ति कहते हैं। ध्यान रखिए, यहां पर मत लिखिए इसको, माने अपवाद विकल्प नहीं होना चाहिए संबंध में। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि धुआं तो उठ रहा है किंतु आग के कारण नहीं, पानी के कारण उठ रहा है। कोई बोल देगा तो आप जो है वहां पर फंस जाएंगे। ठंड के दिनों में आप देखेंगे पानी में भी धुआं उड़ता हुआ दिखता है, हाँ या नहीं? तो वहां तो अपवाद हो गया। आपको कोई भी बोल देगा पानी में तो धुआं उड़ता है, तो आप उस समय क्या करेंगे, क्या उत्तर देंगे? आपको उत्तर बताए थे
जैसे जिसके 4 पैर होते हैं वो गाय है, ऐसा किसी ने कह दिया। जिसके 4 पैर होते हैं वो गाय है, किसी ने कह दिया। ये ठीक है क्या कहना उसका? जिसके 4 पैर होते हैं वो गाय है? नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है जिसके 4 पैर होते हैं वो पशु है, ये कहेंगे तो चलेगा। अब वहीं पर एक आदमी था, उसने कहा आप जो कह रहे हैं ना जिसके 4 पैर होते हैं वो पशु है, तो खाट के भी तो 4 पैर होते हैं, वो तो पशु नहीं है। तो उस समय आप क्या बोलेंगे? मतलब 4 पैर समान है, उससे खुद का पैर नहीं। हाँ, वहां पर आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे सुन लीजिए, वहां बोलेंगे वो पैर के समान है, वो पैर नहीं है। वे पैर के समान है, वो पैर नहीं है। जो पैर के समान उदाहरण दिया जा सकता है, किंतु वो पैर नहीं है। वैसे यहां भी आप बोलेंगे ये धुआं के समान तो है, किंतु ये धुआं नहीं है। वास्तविक समान है, समान तुलना हम समान की दृष्टि से बोल सकते हैं, समान है। जिसके आगे समान है कह दिया जाता है वो वास्तविक नहीं रहता। ये राम के समान है कह दिया गया, तो राम है क्या? बताइए। नहीं। उसके पिता दशरथ है क्या? नहीं। अब प्रद्युम्न को कह दिया जाता है ये कृष्ण के समान है, कृष्ण जी के लड़के का नाम प्रद्युम्न है, कह दिया जाता है ये कृष्ण के समान है, तो क्या वो सच में कृष्ण है क्या? समान है, कुछ आकृतियां कुछ मिलते जुलते हैं तो कह दिया जाता है समझाने के लिए। क्या उससे क्या हानि होगी? कोई हानि नहीं। वैसे यहाँ पर पानी से भी धुआं उड़ता है तो ये निश्चित संबंध नहीं है, कार्य कारण संबंध नहीं बनेगा। जहां कार्य कारण संबंध नहीं बनेगा उसको व्याप्ति नहीं कहा जाएगा। इसका आपको ध्यान होना चाहिए सर्वदा। तो अब लिखिए आगे। व्याप्ति 2 प्रकार की होती है। एक का नाम एकतर व्याप्ति या विषम व्याप्ति या एक तरफा व्याप्ति। और दूसरी उभयतर व्याप्ति, समव्याप्ति या 2 तरफा व्याप्ति। एक तरफा व्याप्ति क्या है उसको लिख लीजिए। एक तरफा व्याप्ति, एकतर व्याप्ति का उदाहरण धुएं और अग्नि के बीच का जो नियत संबंध है वह एक तरफा व्याप्ति कहलाती है। अर्थात जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। इस उदाहरण में दोनों ओर से व्याप्ति नहीं की जा सकेगी। इसलिए इसको एक तर व्याप्ति
या विषम व्याप्ति कहते हैं। विषम व्याप्ति का अर्थ समझ लीजिए, वही है वन वे। वन वे एक ही सड़क है, गाड़ी वहीं से आएगी जाएगी, और टू वे में, फोर लेन में जिधर से भी आ जाएगी। वैसे ही दो तरफा व्याप्ति में दोनों ओर से आप बना सकते हैं उदाहरण। तो दोनों ओर से जो उदाहरण बनेगा उसको दूसरी व्याप्ति का उदाहरण लिख लीजिए, सम व्याप्ति का उदाहरण। हाँ तो बता तो रहे हैं, उत्पन्न होने और नष्ट होने के बीच में जो नियत साहचर्य है, वह दो तरफा व्याप्ति या समव्याप्ति कहलाती है। अर्थात जो जो उत्पन्न होता है, अर्थात जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, हो गया। वैसे ही जो जो नष्ट होता है वह उत्पन्न होता है। ये उदाहरण दोनों तरफ से बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं समव्याप्ति। विषम माने एक तरफ से जो बनता है उसको विषम, एक को विषम संख्या बोलते हैं और दो को सम संख्या बोलते हैं, तो ये समव्याप्ति हो गई। तो अब आप दोनों व्याप्तियों से परिचित हो गए। अब अनुमान प्रमाण आपको करना आ जाएगा, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।